हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं, द्रवों का प्रवाह। और ये द्रवों के प्रवाह का पहला टॉपिक है। इसमें हम सब लोग सबसे पहले श्यान द्रव का प्रवाह कैसे होता है वो पढ़ेंगे, फिर अश्यान द्रवों का प्रवाह पढ़ेंगे। अश्यान द्रव क्या होते हैं, बर्नौली थ्योरम, टॉरिस-शेल्बी थ्योरम, ये सभी उसमें हम सब लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज बालाजी पब्लिकेशंस के सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाते हैं। आपके 12th की टोटल कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, मैथ और फिजिक्स दोनों के दोनों। इस समय हम सब लोग फिजिक्स 11th की पढ़ रहे हैं और बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स भी इसमें हम सब लोग सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्यानता चैप्टर का दूसरा लेक्चर, दूसरा एपिसोड में हम सब लोग स्टार्ट करेंगे श्यान बल और न्यूटन का श्यानता का नियम क्या है, श्यानता गुणांक क्या होता है, ये सभी चीजें हम सब लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग ये तो जानते हैं कि ये द्रव की परतें वैसे इतनी डिस्टेंस पर होती नहीं है। द्रव की एक बूंद लीजिए, उसको पॉलीथीन पर गिरा दीजिए एक बूंद को। ठीक है, एक कॉपी लीजिए, उस पर पॉलीथीन का कवर चढ़ा रहता है ना, तो उस पर एक बूंद को गिराइए तो देखेंगे अगर वो बूंद नीचे नीचे धीरे धीरे खिसकती है तो ऊपर वाली बूंद तेजी के साथ जाती है, लेकिन नीचे वाली जो बूंद होती है वो धीरे धीरे कछुए की स्पीड से चलती है और उससे भी कम स्पीड से, और नीचे पीछे एक रास्ता बनाता हुआ जाता है। तो वो सबसे नीचे वाली लेयर की बात कर रहा है। तो अगर नीचे वाली लेयर सबसे धीमे है तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, सबसे तेज प्रवाहित होती है। तो नीचे वाली जो लेयर होती है वो उस पर ऊपर वाली लेयर फिसल करके गति करती है, और इस फिसलने से उसमें लगता है घर्षण बल। भाई हम भी अपने हाथ को आपस में फिसलाएं इस हाथ को इस पर तो घर्षण लगेगा। ऐसे ही द्रव में जो घर्षण बल होता है वही आपका श्यान बल होता है। जैसे ठोसों में घर्षण बल होता है वैसे द्रव में जो घर्षण बल होता है उसे हम श्यान बल कहते हैं। ये भी उसी के जैसा व्यवहार करता है जैसे ठोसों में घर्षण बल, जैसा फिजिक्स फर्स्ट का टॉपिक एक चैप्टर है। ठीक, तो ऊपर वाली लेयर जो है नीचे वाली लेयर पर फिसल करके गति करती है, तो नीचे वाली लेयर उसको फिसलने से रोकती है, उसका विरोध करती है, और ये विरोध श्यानता कहलाता है। और जिस विरोध से वो रोकती है वो विरोधी बल होता है श्यान बल। क्लियर है बात? तो द्रव की परतों के मध्य लगने वाला वह बल जो उनकी सापेक्ष गति का मतलब एक धीमे है दूसरा तेज है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, सापेक्ष गति का यहाँ पर विरोध होता है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फिसलने से रोकती है। ठीक है, ये विरोधी या ये विरोधी बल श्यान बल कहलाता है, जबकि द्रव का यह गुणधर्म श्यानता कहलाता है। ठीक है, जिन जिन द्रवों में ये गुणधर्म पाया जाता है वो श्यानता कहलाती है। ठीक है, वो श्यान द्रव होता है भी है। ठीक, एक चीज और है, द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे गोंद और तेल ले लीजिए, तेल की बूंद को गिराइए और गोंद को गिराइए, तो सबसे तेज कौन जाएगा? सबसे तेज तो जाएगा आपका तेल बहेगा, और सबसे धीमे कौन बहेगा? वो है गोंद, ब्लू जो है, वो उसकी श्यानता जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें विरोधी बल श्यान बल ज्यादा होता है। ठीक, अब चलिए हम सब लोग न्यूटन का श्यानता नियम देखते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया, किसी द्रव की दो परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल। अब दो परत चाहे ऊपर से वाली नीचे वाली हो, चाहे दो क्रमागत हो, चाहे पहली वाली तीसरी परत के साथ हो, तो ये चीज हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि नीचे वाली लेयर का वेग अगर हम v नाम देंगे तो ये उससे ज्यादा होगा, उसके ऊपर वाली लेयर का वेग इससे ज्यादा होगा, इसके ऊपर वाली और ज्यादा होगा, इसके ऊपर वाली और ज्यादा होगा, जो सबसे ऊपर है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। तो अगर नीचे वाली का वेग हमने नाम दे दिया v, तो सबसे ऊपर वाली का वेग हो जाएगा v प्लस dv या डेल्टा v। कितना अंतर है इन परतों के बीच? dx। बहुत बड़ा अंतर नहीं, बहुत छोटा mm में होता है, mm में, माइक्रोन में वगैरह में होता है, तो इसलिए आगे हमने d जोड़ा है ना कि डेल्टा। क्लियर है ना बात? ये बहुत छोटा मान है, दूरी का छोटा मान dx, वेग का छोटा मान dv। बहुत बड़ा वेग नहीं होता, बहुत छोटे छोटे वेग होते हैं। तो ऊपर वाली लेयर का वेग हमने क्या नाम दिया? v प्लस डेल्टा v, और नीचे वाली क्या थी? v थी, और इन दोनों के बीच परतों की दूरी क्या है? dx। तो न्यूटन ने बताया कि ये जो परतों के मध्य कार्यरत श्यान बल होता है, यानी जब ऊपर वाली लेयर आगे की ओर मूव करती है,
ऊपर वाली लेयर आगे की ओर मूव करती फिसलती है, तो नीचे वाली लेयर इसको कहाँ ढकेलेगी, पीछे की ओर, विरोध करेगी, उसको फिसलने से रोकेगी। तो विरोध कब होगा, जब बल किधर लगेगा, पीछे की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा श्यान बल, वो किधर लगेगा, वेग के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जिधर गति कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किस वाली लेयर पर, किस वाली लेयर पर, आप जिस लेयर को ले रहे हैं ऊपर वाली, उसी की बात करिए। जिन दो लेयर की आप बात कर रहे हैं, दो परत की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाली की बात करिए। नीचे वाली तो विरोध करेगी ही करेगी, ठीक। तो ये जो बल होता है, इन दोनों के बीच जो सतह का क्षेत्रफल होगा, सतह, संपर्क सतह होगा, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा बल लगेगा। भाई कम जगह, कम है, बहुत पतली बूंद है तो कम बल लगेगा, लेकिन बूंद बड़ी है तो बल भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। विरोध ज्यादा देर, यहाँ के कण इसको रोकेंगे, ऊपर वाले कण, मतलब कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात विरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होता है कि जो बल होता है, श्यान बल जो उत्पन्न होता है, वो संपर्क सतह, जिसका नाम, इसका क्षेत्रफल जो है उसका नाम हमने पता नहीं तो ए दे दिया है। ये क्या है, संपर्क सतह के समानुपाती होता है। संपर्क पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, समानुपाती होता है। अच्छा एक चीज और भैया बात सुनिए, एक चीज और बात सुनिए, लेयर जितनी ज्यादा होंगी वेग उतने कम, ऊपर विरोध उतने कम होगा कि नहीं, उतने ज्यादा होगा। बात समझिए बात। अगर दो ही लेयर है तो केवल नीचे वाले अणु ही इसको रोकेंगे। अब इस वाली लेयर, अगर ये वाली लेयर है जो फिसलेगी, तो इसको कितने लोगों के, इसका और इसका दोनों के अणु मिलकर के इधर की ओर ढकेलेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात। और अगर ये वाली तीनों लेयर इस वाली लेयर को किधर ढकेलेंगे, पीछे, तो ऊपर वाली लेयर जब सामने की ओर मूव करेगी तो इसको कितने लोग रोकेंगे, कितने लोग मिलकर के विरोध करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इन चारों लेयर में जो पार्टिकल है छोटे छोटे द्रव के, वो उसको किधर खींचेंगे, ऊपर वाले पार्टिकल को पीछे की ओर खिसकाएंगे। यही तो है, यही चीज न्यूटन ने बताया है, ऐसा हमने नहीं, न्यूटन ने बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लेयर के बीच की दूरी बढ़ेगी, लेयर का जो वेग है वो घटेगा, और घटेगा जिससे क्या बढ़ेगा, विरोध। भाई घट रहा है तो जाहिर सी बात विरोध हो रहा है, तभी तो घट रहा है, यानी विरोधी बल क्या होता है आपका, विरोधी बल बढ़ जाएगा। तो ये दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन जो होता है वो वेग प्रवणता होती है, और वेग प्रवणता के बढ़ने से, वेग प्रवणता यानी ये लेयर के बढ़ने से ये आपका एफ भी बढ़ता है। ये चीज यानी जो बल लगता है श्यान बल, वो वेग प्रवणता, जिसको हम सब लोग डी डी एक्स आप दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ये वेग प्रवणता के बढ़ने से भी क्या होता है, बल बढ़ता है। जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतना ज्यादा विरोधी बल लगेगा। लेयर, इसके बारे में कौन क्या बताता है, वेग प्रवणता, ठीक है। लेयर का बढ़ना यही, और वेग का घटना यही क्या होता है आपका वेग प्रवणता। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाती है, और इसके बढ़ने से यानी लेयर की संख्या बढ़ने से बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, विरोधी बल, बहुत लोग आएंगे। और इस बल की दिशा, तीसरी चीज जो बल की दिशा है, वो चीज क्या बताई न्यूटन ने, बल की दिशा प्रवाह के विपरीत होती है। बल की दिशा, भाई बल की दिशा भी होगी, प्रवाह के किधर होगी, विपरीत, प्रवाह के विपरीत दिशा में ये बल लगेगा। विपरीत दिशा यानी प्रवाह किधर हो रहा है, सामने की ओर, तो बल किधर लगेगा, पीछे की ओर, जो ऑलरेडी हमने बता दिया। ये तीनों मिल करके क्या देंगे, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या देंगे, एफ समानुपाती किसके किसके, ए के भी है, और dv अपॉन dx या डी डी एक्स ऑफ बी, और साथ ही साथ एफ की जो दिशा है प्रवाह के विपरीत, यानी कि सामने कैसा चिन्ह लगेगा, माइनस का। विपरीत का मतलब चिन्ह कैसा होगा, माइनस का। द्रव सामने की ओर तो रहा है तो बल पीछे की ओर लगेगा। और समानुपाती का चिन्ह जब जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, और यहाँ पर वो नियतांक है ईटा। क्या है भैया, ईटा। और ये ईटा कोई और नहीं है, ये श्यानता गुणांक, ये एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक, और जिसको हम सब लोग कहते क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक के नाम से जानते हैं, नीचे लिख देते हैं। ईटा है क्या आपका, श्यानता गुणांक। अच्छा ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि द्रव कितना गाढ़ा है,
द्रव कितना गाढ़ा है इसके बारे में ये बताता है भाई श्यानता गुणांक। ठीक है, कितना द्रव कितना गाढ़ा है इसके बारे में कौन बताता है? श्यानता गुणांक। अगर आप गाढ़ा द्रव लेंगे तो जाहिर सी बात है जो बल है आपका वो बढ़ेगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, ये हो गया न्यूटन के श्यानता नियम का फार्मूला और श्यान बल का फार्मूला। क्या होता है? F इक्वल टू माइनस का ईटा a dv अपॉन dx। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका वेक्टर होता है और ये आपका वेक्टर होता है, ये वेक्टर फॉर्म बन गया। अब हम सब लोग श्यानता गुणांक के बारे में देखते हैं। भाई श्यानता गुणांक को भी इधर कंप्लीट कर लेते हैं। श्यानता गुणांक जिसको हम सब लोग ईटा कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है किसी द्रव की परतों के मध्य होने वाले विरोध को, हर एक द्रव के लिए अलग अलग श्यानता गुणांक होती है। हर एक द्रव अलग अलग विरोध उत्पन्न करता है, ये नहीं हर एक द्रव समान विरोध उत्पन्न करेगा। जो सबसे ज्यादा गाढ़ा है वो सबसे ज्यादा विरोध उत्पन्न करेगा, जो सबसे ज्यादा पतला है वो सबसे कम विरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो किसी द्रव की परतों के मध्य होने वाले विरोध को, कौन से विरोध? गति के विरोध को प्रदर्शित करने वाला कारक या राशि श्यानता गुणांक कहलाती है। या फिर इसके हिसाब से अगर हम परतों का क्षेत्रफल 1 रख दें और वेग प्रवणता भी 1 रख दें, वेग प्रवण क्षेत्रफल भी एकांक हो और वेग प्रवणता भी एकांक हो, यानी 1 तो ईटा का मान क्या हो जाएगा? -f हो जाएगा। वही चीज हमने कहा, यदि a बराबर 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता का सेकंड इनवर्स होता है, पिछले वीडियो में हम पढ़ भी चुके हैं, एकांक हो। ठीक है, तब ईटा बराबर ये सभी मान 1 हो गए, माइनस को इधर ट्रांसफर कीजिए, ईटा का मान -f के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता, एकांक क्षेत्रफल व एकांक वेग प्रवणता वाली द्रव की परतों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसका ऋणात्मक मान श्यानता गुणांक होता है, या उसका श्यान बल को ही श्यानता गुणांक कहते हैं। याद रखिए, विरोध, माइनस का मतलब विरोध यहाँ पर हुआ, माइनस का मतलब विरोध यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम सब लोग मात्रक के बारे में देखेंगे। इसका मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो पॉइजली होता है भैया। क्या होता है? पॉइजली, पॉइजली। ये सही है, पॉइजली। ठीक है, या फिर डेका पॉइज होता है, पॉइजली या फिर डेका पॉइज होता है, डेका पॉइज। ठीक है, और सीजीएस मात्रक जो होता है, यानी सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। सीजीएस मात्रक इसका होता है पॉइज। सीजीएस मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है भैया। ठीक, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो एक डेका पॉइज या पॉइजली होता है, एक डेका पॉइज या पॉइजली जो होता है वो डेका का मतलब कितना होता है? 10 पॉइज के बराबर होता है। ये याद रखें, न्यूमेरिकल में यूज आने वाला है। ठीक है, अब क्या बचा है? अब बचा है इसका मात्रक, और मात्रक हो गया। अब इसका बचा है विमीय सूत्र। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो यहां से ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो देखिए, ए को बटे में भेजिए, dx चला जाएगा ऊपर और dv आ जाएगा नीचे। अगर हम ईटा बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे? ये दोनों के दोनों बटे में जाएंगे। एफ के वैल्यू की बात करिए बस, a इंटू डी अपॉन डी एक्स। और यहां से देखिए एक और तरीके का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर इंटू वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और नीचे दूरी है ना, dx, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर खत्म, सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है वो भैया? वो होता है न्यूटन, ये सेकंड चला गया ऊपर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर भी हो गया। अब इसी के बेस पर हम विमीय सूत्र निकालेंगे।
अब न्यूटन यानी बल का मात्रक और बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। ठीक, सेकंड यानी टाइम, टाइम का विमीय सूत्र t होता है। नीचे मीटर लंबाई का मात्रक होता है और लंबाई की विमा होती है l स्क्वायर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर l होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, l से l खत्म। नीचे एक l प्लस का बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ml इनवर्स और t यहां पर एक प्लस के दो माइनस के, बचेगा कितना माइनस का 2। ये हो गया डायमेंशनल। राशि कौन सी है भैया, राशि है अदिश, राशि है अदिश। कौन सी राशि है, अदिश। क्लियर है ना, ठीक है, इतना आ भी रहा है। तो बस इतना था भैया टोटल इस वीडियो में, यही इतना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स का नियम पढ़ेंगे। आप लोग ये याद रखिए कि श्यानता गुणांक क्या होता है, वो चीज याद रखिए। स्टोक्स का नियम क्या होता है, कहां पर लागू होता है और कौन सी वस्तुओं पर वो लागू होता है केवल और केवल, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो यहीं पर ये समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।